हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है ट्यूसडे और बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे, क्योंकि बीच बीच में क्लाउडी वेदर हो जाता है ना, तो मज़ा आता है, फिर उतनी गर्मी नहीं लगती है। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो सुबह सुबह उठ के रेडी हो गई हूँ मैं नहा धो के। और नूनू अभी सोया हुआ है, तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और फिर नाश्ता करते करते काफ़ी लेट हो जाता है और भूख लग जाती है तब तक। तो नाश्ता बना के रख लेती हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है तो। फिर बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह तो मैं बाद में ही करती हूँ, जब नूनू को रेडी करके तैयार कर लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, क्योंकि रात की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी रह गई थी, तो वेस्ट होने से बच जाएगी, और मैंने फ्रिज में रखी थी तो ख़राब भी नहीं हुई थी। तो बस यहाँ पे 2 रोटियाँ सेक लूँगी मैं, और चाय के साथ मैं सब्ज़ी खा लूँगी। तो इस तरह से मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो आजकल ना बहुत ज़्यादा कुछ मैं नई नई रेसिपीज़ वगैरह ट्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि सादा सिंपल खाना ही बनता है, ताकि मैं उसे कंज्यूम कर सकूँ और नूनू भी उसे खा सके। तो बेडरूम का डोर क्लोज़ करके रखा हुआ है, नूनू तक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। और आज स्वास्तिक ने बहुत टाइम दे दिया था मुझे काम करने का, वो आराम से सो के उठा है, करीबन 8:30 के बाद ही उठा था। तो इस बीच मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी, क्योंकि हमारी हाउस हेल्पर छुट्टी पे चल रही है। आई थिंक मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो झाड़ू पोछा हो गया, और वैसे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप खुद से सफाई करते हो अपने तरीके से, एक एक कोना आप अच्छे से साफ़ करते हो ना, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है, इंस्टेड ऑफ आप किसी से करवाओ एक एक चीज़ बोल के। तो मुझे खुद से सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे दरिया एंड कारपेट वगैरह बिछा लूँगी, घर ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। नूनू के उठने से पहले ऑलमोस्ट मेरे सारे काम आज क्लीनिंग से रिलेटेड डन हो गए हैं। तो सारे काम ख़त्म हो गए, और उसके बाद जो है नूनू उठा था, तो सबसे पहले मैं उसे गुनगुना पानी दूंगी पीने के लिए, और उसके बाद उसका मॉर्निंग रूटीन कराऊंगी। कभी कभी वो बहुत अच्छे मूड में उठता है, और कभी कभी वो ज़िद करने लगता है कि मुझे बाहर जाना है, या फिर मुझे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। तो अभी उसे ना बोतल मतलब लिड ओपन करके चाहिए थी, पानी खोल के उसे पीना था। तो कभी कभी वो ऐसे करता रहता है शैतानी। गुड मॉर्निंग, हाय, से हाय, हाय बोलो बेटा। तो करीबन 8:45 बज रहे, और अब जाके नूनू उठा है। तो मैं उठ गई थी 6:45 बजे। तो उस टाइम से मैंने सारे काम कर लिए हैं ऑलमोस्ट, और मेरा नाश्ता बन चुका है, क्लीनिंग सारी हो गई है। इस वाले रूम का झाड़ू रह गया है, क्योंकि ना मैं यहाँ पे आऊँगी, झाड़ू लगाऊंगी तो नूनू को डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए यहाँ पे रह गया। बाकी सब जगह कर दिया है, यहाँ पे मैं बाद में करूँगी। और अब जो है नूनू को नहलाना है, रेडी करना है, उसके बाद इसका ब्रेकफास्ट। पीछे साइड बालकनी बहुत गंदी हो रही है ना, तो इसलिए मैंने कपड़े अभी धूप में नहीं डाले हैं, अदरवाइज़ कपड़े भी मैंने वॉश कर दिए। एक्चुअली क्या हो रहा है, बगल वाले मकान में ना पेंटिंग का काम चल रहा है, और कल इतना आंधी तूफान, इतनी बारिश आई, सारी धूल मिट्टी सारा पेंट उड़ के यहाँ बालकनी में आ गया, और बालकनी बहुत गंदी हो रही है। तो पहले मुझे उसको वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद ही कपड़े में डालूंगी। और हमारी हाउस हेल्पर अभी नहीं आई है, तो वो लंबी छुट्टी पे गई है, उनका अभी नहीं पता वो कब आएंगी। तो सब मतलब सारे काम मुझे ही मैनेज करना है। वैसे मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और नूनू भी अब बड़ा हो गया है, तो मैं इसको छोड़ के मतलब अकेले काम कर सकती हूँ, ये अकेले रुक जाता है आजकल। तो इस वजह से ना, और जल्दी उठने का ये फ़ायदा होता है, सारे काम हो जाते हैं, और अब तो हैबिट हो चुकी है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए बातें कम करते हैं, और मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करूँगी। नूनू को तैयार करते हैं, उसको मैं नहलाती हूँ पहले। नोनी दिखाओ, नोनी की शॉर्ट्स, वाओ, नोनी की टी शर्ट और नोनी के स्लीपर जो है ना मैचिंग मैचिंग। इधर तो दिखाओ बेटा, लेकिन ये शॉर्ट्स इसके ना लूज़ होते हैं नीचे से कमर में। दिखाओ, मम्मी एंड डैडी आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो नोनू रेडी हो गया है, चलिए अब नाश्ता बनाते हैं। इसी के लिए मैं बना रही हूँ सूजी की खीर, और सूजी मैंने पहले ही रोस्ट करके रखी हुई है, तो ना उस टाइम बनाने में आसानी रहती है, फटाफट 5 मिनट में बन जाती है। तो बस ब्रेकफास्ट हो गया था, उसके बाद कुछ और काम निपटा लिए जाए। मैट्रेस गीले करके रखे हुए थे नोनू ने, तो वो मैंने धूप में रख दिए हैं। और इसके बाद मैं सबसे पहले किचन क्लीन करूँगी। तो किचन आपका सबसे पहले क्लीन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिर बाद में ना लंच की भी तैयारी करनी होती है, और इसके बीच और भी कई सारे काम होते रहते हैं, फ्रूट्स टाइम होता है, तो बर्तन चाहिए होते हैं। और किचन साफ़ ना होना तो फिर मन ख़राब सा होता है, अच्छा नहीं लगता, मूड ख़राब होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने बर्तन कर दिए हैं, और उसके बाद कुक टॉप क्लीन करूँगी, काउंटर टॉप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इस काम में करीबन आधे घंटे मुझे लग जाते हैं। तो यहाँ पे नूनू खेल रहा था, मैं उसके लिए राइम्स लगा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो टीवी के आगे बैठा रहता है, वो इधर से उधर घूमता भी रहता है, खेलता भी रहता है, बीच में फुटबॉल पकड़ लेगा, कोई ना कोई टॉय उसे मिल जाएगा, और साथ ही मैं भी उसके साथ बातें करते रहती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम ईजीली मैनेज हो जाता है। बस यहाँ पे किचन भी क्लीन हो गया है, सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, ढेर सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं।
तो इसके बाद बालकनी की सफाई की जाए। तो बालकनी बहुत गंदी हो गई थी, मैंने बताया था, पेंट की वजह से। और इतना आंधी तूफान चल रहा है आजकल, मतलब बहुत गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी पत्ते वगैरह उड़ के सब यहीं पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं धुलाई कर दूँगी और उसके बाद जो है मुझे कपड़े भी यहाँ पे डालने हैं सूखने के लिए। तो इसीलिए ना पहले मैं धुलाई कर लेती हूँ। और झाड़ू तो रोज़ लगता ही है, लेकिन फिर भी गंदी हो ही जाती है शाम होते होते। यहाँ से चींटियाँ भी बहुत आती है ना। तो बस यहाँ पे ढेर सारे कपड़े जो हैं वॉश हो चुके हैं। बालकनी उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाई है, पेंट के दाग धब्बे उसमें रह ही गए हैं। तो मौसम भी अच्छा है, धूप आई हुई है, तो सारे कपड़े मेरे सूख जाएंगे। नौनी देख रहा है राइम्स, और ये मैट्रेस जो है धूप में सुखाए हैं, इनको मैं लेके आती हूँ। 11 बज रहे हैं और सारे काम अब जाके मेरे कंप्लीट हुए। बीच में ना नोनू कुछ ना कुछ कर देता है, काम खराब कर देता है, तो उसकी वजह से लेट हो जाता है, अदरवाइज़ मेरा काम और भी जल्दी हो जाता है। तो अभी भी ये कुछ मिठाई बची हुई है जो मिस्टर रावत लेके आए थे उदयपुर से और गंगानगर से, और बाकी सब मैंने बांट दी है। और जो हमारे हाउस हेल्पर थी, मतलब जो हैं हमारी जो हाउस हेल्पर, तो उनके घर से मैंने किसी को बुला लिया था, तो उनको दे दी मैंने। फिर इतना मीठा ना मैं खा नहीं पाती हूँ, तो दिक्कत हो जाती है, खाली में ना वेस्ट हो जाए, उससे अच्छा किसी को खिला दो। तो मैट्रेस को धूप में रखे हुए करीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, और इस बीच ये बहुत आराम से सूख गए थे क्योंकि धूप तेज़ थी ना। और ये मैट्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है, इनको धूप में सुखाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने ये गीले कर दिए थे। एक्चुअली मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है मैंने वॉश करने के लिए रखा था निकाल के, तो स्वास्तिक ने फिर ये गीला कर दिया। तो सुखाना तो पड़ता ही है एक बार। तो साथ ही मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर वॉश करके रखा था, ये भी सूख चुका है। तो पहले मैं सबसे पहले बेड टाइडी अप करूँगी, क्योंकि फिर नोनू बेड पे ही मतलब खेलता है ज़्यादातर, तो इसलिए उसके लिए बेड ठीक ठाक करना ज़रूरी होता है, ताकि मैं उसे बेड पे बिठा सकूँ और फिर उसके बाद कुछ और काम कर सकूँ। ऑल्दो वो बेड पे बैठता नहीं है, इधर से उधर भागता रहता है, और अब ना वो बेड से ईजिली उतर भी जाता है। जैसे कभी मैंने उसको सुलाया हो और मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो वो आराम से बेड से उतर के नीचे आ जाता है। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती आजकल, मैं उसे छोड़ देती हूँ बेड पे अकेले भी। और इसके बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे लंच बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं दाल राइस बना रही हूँ सिंपल सी। तो जीरे का और हींग का तड़का लगाया है, साथ में थोड़ा सा लहसुन प्याज टमाटर वगैरह ऐड करके, और अरहर की दाल बनाऊंगी। अरहर और मूंग मैंने यहाँ पे मतलब आधे घंटे सोख करके रखी थी, बहुत आराम से ये दाल उसके बाद गल जाती है। तो टमाटर मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ साबुत, क्योंकि सीटी के साथ वो गल जाएगा, तो बाद में उसे मैश कर लूँगी और जल्दी जल्दी फिर दाल बन के तैयार हो जाती है। तो बस यहाँ पे दाल रख दी है मैंने, दाल चढ़ा दी है मैंने, और अब जो है राइस चढ़ाने हैं, और बस उसके बाद हमारा खाना भी बन जाएगा। अभी भी टाइम है हमारे पास, नहीं 12 बज गया है, तो 1-1:30 बजे हम लंच कर लेते हैं। और मैं दिखाती हूँ स्वास्तिक क्या कर रहा है। स्वास्तु, वो देखो, तो उसका ना यही काम रहता है आजकल। नोनू गिरोगे बेटा, इसको डर भी नहीं लगता है। नोनी नीचे उतरो। तो इसने ना एक हाथ में पकड़ा हुआ है खीरा, मैंने इसको खीरा दिया है खाने के लिए, और आजकल इसका यही काम रहता है। ये जो स्टूल है, स्टूल पकड़ के पूरे घर में घूमता रहेगा, और स्टूल के ऊपर चढ़ के डांस करेगा, या तो फिर अलमारियाँ खोलेगा, ड्रॉर्स ओपन करेगा, किचन कैबिनेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, टेबल के ऊपर चढ़ेगा, बेड के ऊपर चढ़ेगा। तो आजकल ना जैसे जैसे बड़ा हो रहा है इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं और ज़्यादा रिस्की होते जा रही है, बहुत शैतानियाँ इसकी बढ़ती जा रही है। तो इसको डर भी नहीं लगता बिल्कुल। ये ना अलमारियाँ खोल दे रहा है, उसके ऊपर मतलब उसके अंदर से सामान निकाल ले रहा है, स्टूल के ऊपर इस तरह से खड़े होकर इसको खाना खाना है, स्टूल के ऊपर खड़े होकर डांस करना है, स्टूल के ऊपर खड़े होकर इसको टीवी देखना है। जिस चीज़ की धुन इसको चढ़ी रहती है ना, फिर उसको वही करना होता है दिन भर। तो पता नहीं ये किसका क्या होगा, अब ये स्टूल छोड़ता ही नहीं है, जब जगह जगह स्टूल लेके घूमता रहेगा, पूरे घर में स्टूल लेके घूमेगा। तो आजकल इसका ये काम हो रहा है और टाइम पास हो जाता है इसका अच्छा खासा। वेदर का ऐसा है ना, किसी टाइम बादल लग रहे हैं, किसी टाइम धूप लग रही है। और टेलर के पास मैं जाने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ मैंने कॉल करके पूछ लिया, उन्होंने अभी मेरी साड़ी तैयार नहीं की हुई है, तो वो कल बनाने वाले हैं। तो मैं कल जाऊँगी या फिर शाम तक जाऊँगी पता करने के लिए। और मुझे 1-2 चीज़ें और लानी है, सब्ज़ी भी लानी है शाम को, तो मैं शाम को जाऊँगी। आजकल ना धूप में जाने का मन नहीं करता, मैं आजकल कम जाती हूँ, या तो मंगवा लेती हूँ या तो शाम को जाके ठेली वगैरह से ले आती हूँ सब्ज़ी वगैरह। तो इस तरह का रहता है। और मिस्टर रावत जो हैं वो गए हैं MP, तो वो भोपाल वगैरह के टूर पे हैं, और उसके बाद 1-2 जगह पे उनको और जाना है। और एक दिन मुझे जाना है हेयर स्पा के लिए, क्योंकि मुझे हेयर स्पा भी मिला था, मतलब पूरे जो कॉस्टिंग थी ना, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास कमेंट भी आए थे कि कितनी कॉस्टिंग हुई थी आपके कैरा स्मूथनिंग की। तो मेरा स्मूथनिंग प्लस कैराटिन ट्रीटमेंट था जो मैंने किया था, और प्लस मुझे हेयर स्पा मिला था कॉम्प्लीमेंट्री। तो कैराटिन फर्स्ट डे जो है स्मूथनिंग हुई थी, उसमें 3 से 4 घंटे मुझे लग गए थे, बहुत मुश्किल दिन था। मैंने आपको शेयर भी किया था अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी उसके बाद जो 3rd डे उन्होंने मुझे बुलाया था, उस दिन हुआ था कैराटिन। तो कैराटिन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से
1.5 से 2 घंटे उस दिन लगे थे और हो गया था। फिर उसके 2 दिन बाद उन्होंने मुझे हेयर वॉश के लिए बुलाया, तो उसके बाद जो है सारा ट्रीटमेंट डन और उन्होंने मुझे शैम्पू दिया था। खाती हूँ आपको, उन्होंने मुझे ये वाला शैम्पू दिया था रागा का, और ये मैंने उनको पेमेंट किया था, वहीं से उन्होंने मंगा के दिया है। 1 लीटर का है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक मेरा चल जाएगा, क्योंकि मेरे बहुत ही शॉर्ट हेयर है, तो मेरा ना मतलब 1 साल से ज़्यादा ही चल जाएगा। ये रागा का शैम्पू है। और इसके अलावा इसका कंडीशनर भी उन्होंने मंगाया है, तो वो अभी आया नहीं एक्चुअली। तो कंडीशनर भी मुझे अप्लाई करना है रेगुलर। बालों की अच्छे से केयर करने के लिए बोला है, पानी ज़्यादा पीना है ताकि हेयर फॉल ना हो, क्योंकि मेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और बाल काफ़ी पतले हो जाएंगे अगर इस तरह से रेगुलर हेयर फॉल होता रहा तो। अभी भी हो रहा है, उतना कम नहीं हुआ है, मतलब जितना होता था उतना ही हो ही रहा है। और बाकी और कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। आज तो मैंने 2 दिन से हेयर वॉश नहीं किया ना, इस वजह से थोड़े से ऑयली हो गए हैं, अदरवाइज़ वॉश करने के बाद बाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इनका टेक्स्चर बहुत सुंदर हो गया है। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ी और ड्राई टाइप के थे, लेकिन अब जो है ना इसके बाद जो मेरे बाल हैं काफ़ी अच्छे हो गए हैं केराटिन लगाने के बाद। और उन्होंने मुझे एक मास्क भी दिया है साथ में, ये वाला बायोलेज का मास्क है, ये हेयर मास्क। इसको वीक में 1 बार अप्लाई करना है, तो मैंने इसको कल अप्लाई किया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे केयर करने के लिए बताई हैं, हेयर मास्क, कंडीशनर और शैम्पू, ये 3 चीज़ें। तो बस ये सब चीज़ें हैं और कॉस्टिंग 4000 में मुझे टोटल पड़ गया था हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही शॉर्ट है। मे बी लंबे बालों का और ज़्यादा पड़ता होगा कॉस्टिंग, तो इस तरह का रहता है। बाकी टोटल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, पहली बार ही मैंने कराया और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, फाइनली अब जाके मैं ये कर पाई हूँ। मुझे ना एकदम अपना लुक एकदम चेंज लगता है पहले से, और मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि आपका लुक एकदम चेंज हो गया और पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी नाइस एंड टोटली चेंज, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब जो है ये तो थी बातें, अब मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद दोनों को भी टाइम स्पेंड करते हैं। वो स्टूल छोड़ ही नहीं रहा है, अभी भी स्टूल पे ही है वो, कंटिन्यू। बेटा आप मजे करो, स्टूल के ऊपर ही बैठे रहना। तकरीबन 2 बजने वाले हैं और लंच हो गया है, सारा किचन क्लीन कर दिया है और मैं दिखाती हूँ स्वास्तिक क्या कर रहा है। एज ऑलवेज नो नो, सारा सामान निकाल दिया इसने, रखो बेटा। कार की उस दिन पता है इसने गुम कर दी थी। ओह मेरा चश्मा चाहिए बेटा, आपको क्या चाहिए? अब मेरा चश्मा, गाड़ी की चाबी, घड़ी, कुछ भी सेफ नहीं है सामान में, कहाँ। तो यहाँ पे इन्होंने को आप देख सकते हैं स्टूल के ऊपर खड़े होकर इसने ड्रॉर ओपन करना मतलब आज ही सीखा है। वैसे इससे पहले ये नहीं कर रहा था, इससे पहले वो दूसरी अलमारियाँ खोल रहा था, लेकिन अब ये ड्रॉर के पास भी पहुँचने लगा है। तो इसका मुझे कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ये इसके लिए भी रिस्की नहीं है और बाकी सारा सामान भी, इससे नुकसान हो सकता है सामान का। और यहाँ पे मौसम जो है अचानक से ना एकदम ख़राब सा होने लगा था, धूल मिट्टी वाली आंधी और बारिश वाला मौसम हो गया था। तो जल्दी से मैंने सारे कपड़े उठा लिए, कुछ कपड़े सूखे थे, कुछ कपड़े नहीं सूखे थे, और कई सारी जगहों पे ना इस टाइम पे बारिश हुई थी बीच में। तो कमेंट करके बताना किस किस जगह पे बारिश हुई। और देहरादून में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, आई थिंक आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, देहरादून मसूरी की तरफ बहुत बारिश हुई थी। तो इस यहाँ पे जो भी गीले कपड़े थे यहाँ पे हॉल में मैंने इस तरह से टेबल के ऊपर फैला दिए हैं, और रात को मैं फ़ैन चला के रख दूँगी ना तो आराम से ये सूख जाते हैं। तो बस नोनू को सुलाया था मैंने जैसे ही, उसके बाद यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो मौसम इतना अच्छा हो गया ना, एकदम से ठंड होने लगी थी। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी बारिश की झलक आप भी देख लीजिए। इवनिंग 4:30 बज गए हैं शाम के, और इतनी तेज़ बारिश हुई है करीबन यहाँ पे ना 1-1.5 घंटा बहुत बारिश हुई है। और बीच में एक्चुअली क्या हुआ, मैं भी सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी, कूड़े वाले की आवाज़ आई। कूड़ा वाला पता नहीं क्या, उसका हमेशा का यही है, ठीक सोते टाइम पे आता है, और उसकी वजह से मेरी नींद तो खुली नोनू की भी नींद खुल गई। फिर उसको सुलाने में मुझे आधा घंटा लग गया, फिर ये तो सो गया, फिर मुझे नींद ही नहीं आई। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सोने की दोबारा, लेकिन मुझे ना दोबारा नींद नहीं आती, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं सो नहीं पाई। फिर मैंने वीडियो का थोड़ी बहुत जो सेटिंग वगैरह थी वो कंप्लीट की, वीडियो अपलोड किया आज करीबन 3 दिन के बाद, क्योंकि 2-3 दिन तक मैंने बिल्कुल भी एडिटिंग पे ध्यान नहीं दिया, एडिटिंग की ही नहीं, तो इस वजह से ना मैं कर नहीं पाई थी। और अभी नोनू उठ गया है सो के, ये रहा नोनू। तो अब मैं जो है डिनर वगैरह बनाती हूँ। अभी बारिश रुक चुकी है और बाहर घूमने का प्लान बिल्कुल कैंसिल करना है, क्योंकि बाहर बहुत कीचड़ हो जाता है, इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, तो इतनी बारिश में मैं इसको लेके नहीं जा सकती घूमने के लिए, तो अंदर ही रहना पड़ेगा। मुझे शॉप में 1-2 चीज़ें लाने के लिए जाना था, और सब्ज़ी भी लानी थी कल के लिए,
इसके अलावा पनीर लाना था, मैं सोच रही थी मॉर्निंग में पनीर के पराठे बनाऊंगी, तो अगर मौसम ठीक रहेगा तो मैं ले आऊँगी नोनू को शॉप में जाकर ले जाके। तो चलिए जैसा भी रहता है, पहले मैं नोनू के कपड़े वगैरह चेंज करूँ, इसने गीले कर दिया। इसके बाद मैं इवनिंग स्नैक्स की तैयारी करूँगी स्वास्तिक के लिए। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 टीस्पून घी ले लिया है और मैं उसके लिए मीठे मखाने बना रही हूँ, क्योंकि नोनू मीठे मतलब मखाने वो बिल्कुल खाता ही नहीं है, उसे पसंद नहीं है। मैंने वैसे उसके लिए ना ड्राई फ्रूट्स पाउडर जो बनाया है उसमें तो डाला है, वो उसको मैं खिलाती हूँ, लेकिन मैं उसे इस तरह से खिलाने की भी हैबिट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ना काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ आज मैं। तो मखानों को अच्छे से रोस्ट कर लिया था मैंने घी में, और लास्ट में फ्लेम ऑफ करके मैंने जैगरी पाउडर ऐड कर दिया है। तो ये खाने में काफ़ी क्रंची होते हैं और मीठे मीठे भी लगते हैं ना, तो नोनू खा लेता है आराम से। वैसे उतने ज़्यादा नहीं खाता है, साथ में मुझे भी अच्छे लगते हैं ना मीठे वाले, बना के आप कभी ट्राई करना, अच्छे लगते हैं। नोनू देखो आपके लिए चिप्स, मीठे वाले चिप्स। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो मतलब नहा के रेडी हो गई थी मैं, और यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर के पराठे। तो शाम को शॉप में जाके मैं पनीर ले आई थी, पनीर पराठे खाने का बड़ा मन हो रहा था। तो नोनू अभी सोया था, यहाँ पे मैं आटा लगा के तैयार कर दूँगी। और पनीर की स्टफिंग बनाने में आई थिंक पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, पराठे उतने अच्छे नहीं बन पाए और स्टफिंग सारी बाहर निकल गई थी। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही भर दिया था, और मैं बहुत टाइम के बाद भी बना रही थी ना, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर लूँगी। नोनू सोया हुआ था तो झाड़ू लगा देती हूँ सब जगह पे। बाकी बेडरूम में तो मैं बाद में ही लगाऊंगी जब नोनू उठ जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना फिर वो उठ जाता है। तो बस इसके बाद नोनू को मैंने रेडी कर दिया है नहला के, और यहाँ पे वो रेडी है, राइम्स देख रहा है। तो मैं वापस आऊँगी किचन में, और पनीर की स्टफिंग मैंने रेडी नहीं की थी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला पाउडर और खूब सारा हरा धनिया डाला है। तो पनीर के पराठे काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ, और सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया था, साथ ही अजवाइन, और बस ये सारी चीज़ें ऐड की थी बस। लेकिन ये हो गया था ना कि पनीर बहुत सारा बाहर निकल रहा था, बेलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, इतना अंधेरा हो गया ना, ऐसा लग रहा है जैसे रात होने वाली है। मतलब आज सुबह सुबह ऐसा मौसम हो गया, बहुत ही तेज़ बारिश होने वाली है। और सारे कपड़े मैंने इधर डाल दिए सूखने के लिए। है 11:30 बज गए हैं, और करीबन 1 से 2 घंटे यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई है, एकदम अंधेरा जैसा मौसम, मतलब अंधेरा हो गया पूरे चारों तरफ अंधेरा, और इतनी तेज़ बारिश। आज ऐसा लग रहा है ना जैसे मानसून सीज़न आ गया, इतनी जल्दी गर्मी तो आई नहीं, मानसून सीज़न आ गया। और इस बार तो हमने फ़ैन भी मतलब 1 या 2 पे चलाते हैं फ़ैन अभी, और फुल पे फ़ैन तो हमने चलाया ही नहीं है अभी तक, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे वैसे ही गर्मी कम रहती है, तो इस वाले रूम पे ना रहने का ये फ़ायदा रहता है कि मतलब यहाँ पे AC कूलर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पास कमेंट भी आया था, आपने AC कूलर नहीं लगाया है, तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास हल्द्वानी में था कूलर, हम वहीं छोड़ के आ गए थे, तो यहाँ पे हमने लिया भी नहीं क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उनका मौसम भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत बारिश हो जाती है और एकदम से ठंड पड़ जाती है, तो इतनी गर्मी, कांस्टेंट गर्मी नहीं रहती है यहाँ पे। और मुझे एक्चुअली सैलून भी जाना था, मेरा कंडीशनर अभी तक नहीं आया है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया कंडीशनर और शैम्पू ऑर्डर किए हुए। शैम्पू भी उन्होंने करीबन 1 वीक में दिया, और कंडीशनर उन्होंने अभी तक नहीं दिया मुझे, तो वो लेने के लिए जाना है। और एक हेयर स्पा भी मुझे लेना है, कुछ दिनों में जाके लूँगी। उसके अलावा टेलर के पास भी जाना है, मुझे बहुत सारे काम है, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है ना, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, फिर ऐसे कीचड़ में ना बाहर जाने का मन नहीं करता है। मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, उस दिन बाल और भी ज़्यादा सिल्की और भी अच्छे लगते हैं। 1-2 दिन में ऑयली हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी हो रही है, तो गर्मियों में ना स्वेटिंग की वजह से बालों में ऑयल आ जाता है, और हेयर फॉल का प्रॉब्लम अभी तक भी है, कम नहीं हुआ है। तो मेरे पास कमेंट पे आया था हेयर फॉल ज़्यादा होता है, आई डोंट नो कैसा होगा। उन्होंने मुझे केयर करने के लिए बोला, और बोला कि पानी ज़्यादा पीना। तो पानी पीना ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ नोनू के साथ में, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इतना महंगा ट्रीटमेंट मैंने किया है बालों पे, तो कुछ उनकी केयर भी की जाए, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकाला जाए। और ये मटर रखे हुए हैं कुछ, कल शाम को लेके आई थी मैं सब्जियाँ जो है ना, तो मटर मैं पील ऑफ नहीं कर पाई थी। नोनी मटर पील ऑफ करने हैं, और थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी हुई है, दाल और राइस वगैरह मैंने सोक करके रखे हैं। मैं फटाफट से बनाती हूँ खिचड़ी। स्वास्तिक ना अभी थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, वो बिल्कुल खेलने के मूड में नहीं था, तो इसलिए मैंने उसे कुक टॉप पे बिठाया।
तो ऊपर बिठा के मैंने उसे बर्तन वगैरह दे दिए थे खेलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है खिचड़ी। इसके बाद जो है फटाफट से मटर पील कर लूँगी। वैसे इसको पील करने में वीडियो में लग रहा है कि फटाफट हो गया कुछ सेकंड्स में, लेकिन इसको पील करने में काफ़ी टाइम लगता है, करीबन 10 से 15 मिनट यहाँ पे मैंने मटर छीलने में लगाए। तो बस उसको रख दिया है स्टोर करके और किचन के काम कंप्लीट करके अंदर आ गई हूँ। कुछ कपड़े जो मतलब लास्ट डे के रह गए थे ना, मतलब सूखे नहीं थे जो, तो इनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और इसके बाद टेस्टी सा लंच करेंगे, वेजिटेबल खिचड़ी और ऊपर से घी डाल के। कभी ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है। और इसके बाद हम सीधा इवनिंग में आ गए हैं। तो आज के व्लॉग में जो है ना खाने का ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो ऐसे में मन करता है ना कुछ चाय के साथ बढ़िया सा चटाकेदार स्नैक्स हो जाए। तो हम सबकी हैबिट रहती है और मुझे तो स्नैक्स वगैरह चाय के साथ लेना बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ जब ऐसा मौसम होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 एग बॉईल कर लिए थे। मैं एग पकोड़े बनाऊँगी ताकि नोनू भी खा सके और इसी बहाने मैं उसे एग खिला सकूँ। वैसे वो खाता नहीं है इस तरह की सूखी चीज़ें, तो बस छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है और बाहर से बेसन की कोटिंग लगा के मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये काफ़ी टेस्टी बने थे और टूटे भी नहीं थे, काफ़ी अच्छे बने थे। इस तरह से आप पकोड़े बनाना, मज़े आते हैं खाने में ना, मज़ा आता है चाय के साथ, गरम गरम अदरक वाली चाय के साथ। फिलहाल चाय बनाते बनाते, पकोड़े बनाते बनाते यहाँ पे धूप भी आ गई थी और यही पकोड़े देख के आप सबके मुँह में पानी ज़रूर आया होगा। तो आप सभी बना के ट्राई ज़रूर करना। साथ ही इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ इसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो चलिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। साथ ही यहाँ पे बढ़िया से एग पकोड़े आप देख लीजिए, कुछ बैटर रह गया था तो मैंने प्याज के पकोड़े भी बना लिए थे। तो ये मेरा बढ़िया सा इवनिंग चाय स्नैक्स हो गया था आज का।